आपने जेडीयू के ट्विटर हैंडल की बात की, मैं तो नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल की बात कर रहा हूं। सुबह सुबह उन्होंने शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। तो आप ट्वीट्स के आधार पर ये कोई संकेत निकालना, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। वजह साफ है कि जेडीयू अभी जूनियर पार्टी है लोक विधानसभा की दृष्टि से, विधायकों की दृष्टि से। 5 साल तकरीबन आधे से थोड़ा ज्यादा सीटें बीजेपी से की नीतीश कुमार को थी, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया पिछली बार भी, इस बार भी। जहां तक सवाल इन कार्यकर्ताओं का है, निश्चित तौर पर अगर ये संकेत 24 घंटे पहले मिलता मानक, तो प्रदेश भर के जेडीयू के कार्यकर्ता और नीतीश के समर्थक पटना की सड़कों पर आ जाते। अभी आपको पटना के और आसपास के इलाके के जो कार्यकर्ता, अभी नाराज कार्यकर्ता हैं जिनको लग रहा है, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती और ये इतना आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बहुत दिनों से चर्चा है, तो वो सेहत इसी एक हफ्ते में नहीं गिर गई है। वो चुनाव के पहले भी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें सीएम का कैंडिडेट बनाया था तब भी उनकी सेहत को लेकर सवाल थे। अब जो बदलाव है, बिहार जैसे प्रदेश को, जो इतना बड़ा प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या उसको नीतीश कुमार की सेहत के हिसाब से उसमें उसे फेरबदल करने की आवश्यकता लगता है कि अब महसूस हुई होगी। तो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो नीतीश कुमार है तो जेडीयू है, बाकी उसमें कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले ले। बिहार में ही कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले ले अभी फिलहाल, आगे की बात नहीं करता। लेकिन अभी भी जेडीयू में जो भी लीडरशिप है उसमें सिर्फ एक ही नेता है, नीतीश कुमार, और जब तक नीतीश कुमार है तभी तक जेडीयू है। ये भी बात सच है। और इसीलिए इस बात को जानते हुए उनके बेटे को सक्रिय राजनीति में ले आने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू में जो लोग इस समय डिसीजन मेकर हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि निशांत कुमार को कोई पद दिया जाए, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, सरकार में शामिल किया जाए, ताकि ये जो गुस्सा नीतीश कुमार को हटाए जाने का है उसको कंट्रोल किया जा सके। और नीतीश कुमार के जो वोटर है, जो उनका अपना बनाया हुआ वोट बैंक है, वो इमोशनली निशांत के साथ जुड़ा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर ऐसा फैसला नहीं होगा तो ये जो विरोध प्रदर्शन और जेडीयू राजीव, अच्छा एक बात बताइए राजीव, ये जो जेडीयू के कार्यकर्ता इतने गुस्से में हैं, ये इसीलिए है ना क्योंकि इनको भी पता है जब तक नीतीश कुमार है तभी तक जेडीयू है। नीतीश जी गए तो जेडीयू का पता नहीं क्या होगा, उनका खुद का क्या होगा, इसीलिए ये लोग इतने नाराज है ना। बिल्कुल, मैंने कहा ना, नीतीश बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। माने किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इस वक्त बिहार आ चुका है। जेडीयू टूटती है, मान लीजिए नीतीश कुमार को हटाए जाने पर कुछ विधायक उसके टूटते हैं, तो उसके इतने विधायक बीजेपी के साथ हैं जिससे वो कंफर्टेबली सरकार बना लेगी। अभी बिहार की राजनीति में और एक बदलाव होने की उम्मीद है। एक पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने की बहुत चर्चा तेजी से चल रही है, और जेडीयू में ऐसे विधायकों की भी संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसे विधायकों की भी संख्या है जो आरजेडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। और आप जानते ही हैं, इसी और नीतीश जी तो हमेशा कंफर्टेबल दोनों तरफ रहे। तो अब बीजेपी को बिहार में कोई रोक नहीं सकता, और उसने अपनी सधी हुई लाइन जो बिहार चुनाव से पहले ली थी उसी लाइन पर ठीक है राजीव, अब ऐसा लग रहा है 2 स्टेट, महाराष्ट्र और बिहार, ऐसा लग रहा है राजीव बिहार में चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं, क्योंकि 5 तारीख आज है, आज नामांकन का आखिरी दिन है, आज सारे नामांकन हो जाएंगे। उसके बाद अगर महागठबंधन ने बिहार में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, एक चुनाव करवाने की नौबत नहीं आई, तो 9 मार्च को नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। अगर महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो 9 मार्च को 5 उम्मीदवार एनडीए के निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। मतलब नीतीश कुमार 9 मार्च को राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे। उसके बाद तो उन्हें फौरन इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी अगले 1 हफ्ते में अगर राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है तो फिर तो बहुत जल्दी अगले हफ्ते 10 दिन में ऐसा लगता है कि सब कुछ हो जाएगा राजीव। अगर चुनाव हुआ तो 16 मार्च। नहीं, वो राज्यसभा आकर के भी अगर बीच, देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब मामला है। जो उसको अगर वो चाहे
कि धीरे धीरे इस असंतोष को या जेडीयू में दबाना है तो नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज करके भी मुख्यमंत्री कुछ महीनों तक रख सकता है। आपको मालूम है 6 महीने तक वो रह सकते हैं, राज्यसभा आके भी रह सकते हैं। तो कुछ दिनों तक अभी रहें, और ये कहा जाए कि उनको राज्यसभा भेजा गया, अभी मुख्यमंत्री वो कुछ दिन तक रहें, अभी तो टाइम है, धीरे धीरे देखें। अभी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन नीतीश जी की सेहत को लेकर उसे जरूर चिंता रही होगी कि अब समय आ गया है जब उनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और शुरू से उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था ये कि चुनाव आने के बाद बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, और वो उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। समय काल परिस्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी ही बनाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि भाजपा जिसका जिसका हाथ पकड़ के उसने गठबंधन किया, उसको उसके स्टेट में उसने अपनी छतरी के नीचे लाने का काम किया। महाराष्ट्र में आप देख ही लीजिए क्या हुआ शिवसेना का, और जेडीयू का भी उसी रास्ते पर काम हो रहा है।